नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 28 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि एक तो अपने करियर से रिलेटेड पूछना चाहती हैं, ये विदेश में है, वहाँ पर नौकरी कर रही हैं। अब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं कि इन्हें लग रहा है कि अगले 1-2 महीने में शायद जो है छोड़नी पड़े और दूसरी जॉब मिलेगी, और कैसा रहेगा आपका आगे का जीवन, प्लस शादी कब होगी और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहेगी, ये जानना है। और मैक्सिमम टाइम पीरियड तक कहाँ पर लिखा हुआ है वो इन्हें पूछना है। कहाँ पर लिखे होने का मतलब है किस कंट्री पर, इंडिया में या विदेश में, ये जानना चाह रही। ठीक है, तो चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले देखो ये वाले जो चिन्ह होते हैं ना, देखो ध्यान से समझो। ये जो चिन्ह होते हैं, ये बन जाना 8, जहाँ ये बनेगा ना ये ना बहुत बहुत 90% तो कहता है कि आपकी सोच को कि चेंज करना चाह रहा है। ये चेंज वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का मन करना, चेंज करना। अगर कोई बिजनेस कर रहा हो तो आपने इसे क्या कहना है कि वो बिजनेस में चेंज करेगा। बिजनेस में, अब बिजनेस में चेंज क्या होता है, सपोज मान के चलो कोई व्यक्ति कपड़े का काम कर रहा है, अब वो चेंज कर रहा है, तो यहां पर चेंज कपड़े का क्या काम का क्या मतलब है कि साड़ी का काम था, सूट का साथ में डाल दिया, यानी उसको चेंज करना चाह रहा है। यानी कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो चेंज कर रहा है, उसको इस तरीके से जोड़ो। वो बढ़ाएगा काम को, लेकिन फिर देखना है कि क्या वो बढ़ा हुआ काम आगे जाकर सही रहेगा या दिक्कत रहेगी। तो ऐसे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अब जैसे ये यहाँ पर पढ़ रही थी, यहाँ पर सोच क्या मैंने बनाई, मैंने कहा आपको अपने कोर्स से रिलेटेड चेंज, और आप सोच रही थी कि कुछ और करना है, चाहे थोड़ा दूर जाकर करूं। ये मैंने वर्ड बोला, हाँ मैं चाह रही थी, घर वालों ने मना कर दिया था। ये क्यों वर्ड मैंने यहां पर यूज करे, इसे कहते हैं शार्पनेस आपकी आर्ट पे। आर्ट में ना जो आप पामिस्ट्री करते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर रेखा निकली है, ये टेढ़ी रेखा निकली है। टेढ़ी रेखा पढ़ाई करवाती है। इज इट राइट? अगर इस तरीके से आप एनालिसिस को समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये 18 साल का टाइम पीरियड था, ठीक है, ये 18 ईयर्स का था। हमें ये तो पता है ना कि भाई 20 साल की ये रेखा होती है, ये इस वाली ये रेखा 20 साल की होती है। ऐसे करते हैं ना हम, ये वाली रेखा ऐसे करके 20 साल लेके आएंगे उंगली के पास से। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 18 का है, इसे सीधा कर दो ना। ठीक है, अब ये हार्ट लाइन की एक रेखा यहां से निकलकर इधर डिस्टरबेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 9 ईयर से लेकर 13 ईयर्स तक कोई ना कोई दिक्कत घर पर थी। ठीक है, ये रेखा देखो ध्यान से समझना, यहां पर एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा टर्न कर रही है, लेकिन पीछे वाली रेखा यहां पर आकर टच करके बैठी है। देखो कितना बढ़िया तरीका है इनके इनके हाथ में। तो आपने क्या कहना है, ये वाला एरिया जो है ये 21 साल का है, तो 21 साल तक एक चीज कंप्लीट हो गई। देखो पीछे वाली रेखा ये वाली जहां ये बनाया है, ये 20 साल है, ये है 21 साल, ये है 21 साल। अब देखो ये बीच में रेखा कट, ये रेखा ऐसे, जब ये रेखा ऐसे बनी तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जॉब में, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। राहु के प्रभाव को पकड़ लो, ये 23 साल, ये 24 साल। क्या ये 8 का निशान यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये भगवान जो है बड़ा छुप के काम करता है। और अगर आपने एक अच्छा पाम रीडर बनना है तो फिर तो आपको साइन पकड़ने पड़ेंगे ना। ये देखो, फिर तो साइन पकड़ने पड़ेंगे। आप इसे राहु का प्रभाव बोलोगे? नहीं बोलोगे।
मैंने कहा आपकी लाइफ में देखो ये 25वें साल पर है, ये रेखा जो है ना, देखो समझो, ये जो टर्न करके रेखा बनी है, टर्न करके, ये टर्न वाली रेखा, टर्न, ये 25.5 है। ये चीज समझ आई? यानी ये वाला जो साइन है ये यहां वहां पहुंचा देगा, विदेश पहुंचा देगा। सर विदेश की रेखा को कैसे देखा आपने? देखो समझो, पहले हम सूर्य पर्वत, क्या आपको सूर्य पर्वत ये डिस्टर्ब्ड लग रहा है ना? ये देखो हार्ट लाइन के नीचे ये सारी फॉर्मेशन क्या थी? दो चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये रेखा एनर्जी लेवल हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पर जा रहा है। ये वाली जो रेखाएं हैं ये बॉयफ्रेंड्स या किसी से प्यार या इन्फेक्चुएशन को बता रही हैं, यानी गड़बड़ है। ये आपकी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? आपके विदेश को ये रिप्रेजेंट करती है, नौकरी को ये रिप्रेजेंट करती है, आपकी शादी को ये रिप्रेजेंट करती है, आपके रिलेशन को। टोटली 99% दिक्कत है। ये रेखा जब कभी भी किसी के हाथ में देखो और जिसका कंसर्न किसी एक रेखा से निकलकर सूर्य रेखा से टच हो जाए, वो रिलेशन के लिए मानी जाती है। देखो मैं बहुत अच्छे ढंग से क्यों समझाता हूं कि आप सबको समझ आए, आपका हाथ है। सूर्य रेखा सीधी होनी चाहिए। अगर ये सीधी नहीं है तो आपकी जिंदगी में यहां दिक्कतें आती हैं। ठीक है, पहली बात। अब नीचे यहां पर डिस्टरबेंस है तो आपने क्या करना है, इस वाली कैलकुलेशन को पकड़ लो। अगर मैं इस कैलकुलेशन को पकड़ता हूं तो ये क्या है? ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक आपकी वीजा को रिप्रेजेंट करेगा, एक आपके अफेयर को रिप्रेजेंट करेगा। 24.2 पर आपने वीजा के लिए अप्लाई किया और यहीं पर ये 24 साल की रेखा है। इसी टाइम पीरियड से कोई ना कोई आप किसी से बातचीत भी कर रही थी। इज इट राइट? कैसे पकड़ा? इन चीजों को पकड़ा। फिर मैंने कैलकुलेशन सिखा रखी है आपको। आपको खुद पता होना चाहिए कि सबसे पहले उंगलियों से एक कैलकुलेशन को निकालकर, जब मैंने ये 24 साल की रेखा बोली तो इसको मैं सीधा ले जाऊंगा ना, मैं सीधा ले गया, ओह मुझे समझ आ गया। इसी पर ये वाला, ये जो एक एरिया घूम के गया है, ये यहां बन रहा था, जी बन रहा था। तो ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आ गई समझ? ठीक है। ये वो चैनल नहीं है जो आपको ये कहे कि एक राहु रेखा ये है और यहाँ दिखाकर इसे जो है 35 साल कर दिया और ये पता ही नहीं कि कब विदेश गए, कब छोड़ोगे, कब दिक्कत आएगी, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें यहीं में रिप्रेजेंट। अब देखो जैसे ही 25.5 बनता है, अब यहाँ पर एक घर का निशान बना होगा। देखो ध्यान से इन चीज़ों को देखना, तब समझ में आएगी आपको, नहीं तो दूसरी फोटोग्राफ में समझाऊंगा। देखो समझो, हमने क्या करा, हमने कहा ये टाइम पीरियड आपका 25.5 का है। क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है? सर हमें ट्रायंगल नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो, दिख रहा है? ये ट्रायंगल है, इसे हटा रहा हूं। जब भी एक प्रोग्रेस लाइन पर टेढ़ा ट्रायंगल बने, उसे घर बाहर जाकर घर की प्रॉब्लम भी आती है, घर लेने की, घर पर एडजस्टमेंट की आती है। और ये रेखा क्यों यहां पर एक काली रेखा बनी? ये क्या टाइम पीरियड था 25.5, तो ये 26, इसने यहां से टच होकर यहां, तो ये क्या होगा, वहां जाकर नौकरी की दिक्कत, जिसके कारण घर रहने की दिक्कत और हेल्थ प्रॉब्लम किसी घर पर भी आ सकती है। ये मैंने कहा छोटी मोटी ये दिक्कतें वहां पर रिप्रेजेंट करती हैं। इज इट राइट? राइट। एक रेखा यहां आकर एक डॉट बनाकर बैठी है।
हमने क्या कहा, हमने 26 तो ये 27 जी। 27वें साल पर प्रॉब्लम आप फेस कर रही थी, क्या हुआ था, क्यों टेंशन में थी, वो रिलेशन, क्यों ऐसा क्या हो रहा था, ये डिस्टर्ब्ड है, आपके रिश्ते भी नहीं बनेंगे। राहु का प्रभाव ये टाइम पीरियड पर चल रहा है, टेंशन डिस्टरबेंस आप झेल रहे हो। इज इट राइट? अब क्वेश्चन आता है, सर क्या मैं जहां काम कर रही हूं वहां पर कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही? 90% नहीं दिख रही है। पूछो कैसे? देखो, ये रेखा ने इस रेखा को टच कर रखा है, पतली सी दो पैरेलल रेखा आ रही है। यहां आकर एक नई रेखा यहां से शुरू हुई है बॉक्स बनाकर, एक रेखा टर्न करके जा रही है। ये आप देख लीजिए, ये यही टाइम पीरियड है आपका, ये यही टाइम पीरियड है। यानी आपकी लाइफ में मैं 29 साल, 28 साल, 10 महीने से 12 महीने या 13 महीने, यानी यह 29 साल 1 महीने तक कह रहा हूं आपकी लाइफ में चेंजिंग लिखी है। ये समझ आ गई? जॉब से रिलेटेड मुझे तो चेंजिंग दिख रही है, चेंज करोगे। अब पूछो क्यों करोगे सर? थोड़ा सा साइन, एक साइन ये, एक साइन ये, ठीक है। चलो अब जरा शादी का देख लेते हैं। देखो, अब शादी का देख लेते हैं। ये ट्रायंगल क्यों बना दिया बीच में? ये क्यों बना है? ये देखो ना, ये देखो, ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल ऐसे करके नीचे क्यों बनाया है भाई? ट्रायंगल तो ये होता है, हार्ट लाइन के ऊपर होता है ना, ट्रायंगल तो नीचे बना है। इसका मतलब क्या है? यानी ये शादी में दिक्कत आएगी। फिर फार्मूला, फिर फार्मूला देखो, जितने पाम रीडर माइंड लाइन पर यव के निशान को बहुत अहमियत देते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि माइंड लाइन पर यव का निशान, लाइफ लाइन पर यव का निशान ऐसे आ जाए किसी फीमेल के हाथ में, टोटली डिस्टर्ब्ड रहेगी। घर की प्रॉब्लम, कोई रेखा यहां पर टच होके आ गई, घर की प्रॉब्लम, शादी हो चुकी है तो ससुराल और मायके की प्रॉब्लम। अगर ये रेखा यहां बन गई तो ये कहते हैं कि आप बहुत बड़ी मानसिक परेशानी। अरे भाई, कौन सी मानसिक परेशानी? ये तो बताते भाई कि पहले नौकरी की है, शादी की। अगर किसी रेखा ने इस रेखा को ऐसे कर दिया तो तलाक निश्चित है। अब इस रेखा ने इस रेखा को काट कर यहां पर रुक कर इतना आगे चलिए, यानी दिक्कत तो है। मैं ये बचाना चाह रहा हूं, और जब मैंने इसे सन माउंट पर देखा तो मेरे को तो यहां पर 99% यहां पर मुझे दिक्कत दिख रही है। ये 32वां साल है, यानी इनकी शादी अगर 29 और 30 में ये ट्रायंगल बना है, अगर ये शादी होती है तो ये 32 साल से पहले पहले ये 31वां साल है, यानी डिवोर्स फाइल हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, चीजें नहीं बनेंगी, ये समझ लीजिए। और इसके बाद दूसरी चीजें क्या आएंगी? दूसरी चीजें आएंगी इनकी लाइफ में जॉब, यानी ये यहां पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कंट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओहो, यानी दिक्कत है आपकी लाइफ में। यस, और ये यव का निशान यहां आकर खत्म हो रहा है। तो अब इसके बीच में हमें जॉब से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट करके देखना है कि क्या सही में डिस्टर्बेंस आ रही है। ये 29 साल, ये देखो, ये 31 साल, ओहो, यहाँ जॉब में भी दिक्कत है, बीच में राहु के प्रभाव चल रहे, यानी ये रेखा उल्टी गंगा, मैं इसे उल्टी गंगा का, आपके हिसाब से लाइफ नहीं चलेगी। 29 साल पर जो जॉब पकड़ोगे आपने, उसे 31 साल तक तो करना ही पड़ेगा, टेंशन डिस्टर्बेंस झेलनी पड़ेगी। अगर शादी हो जाती है तो आपको
आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम से झेलना पड़ेगा। और अगर नहीं होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। रिलेशन को बनाकर रखो, लेकिन उसे किसी नोट में मत बांधो। यानी कोई एक शादी या सगाई के अंदर उसे तब्दील मत कीजिएगा। इज इट राइट? राइट। अब इसके बाद फिर आपको 2 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद ये लो, यानी यहां आकर आपकी वो जो शादी से रिलेटेड चीजें थी, फिर वो उसमें रिलीफ आनी शुरू होगी। ये तो रहा आपकी लाइफ में 33वां साल। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो 32 के बाद आपको रिलीफ वर्ड मिल रहा है। ठीक है, यहां पर देखो प्रॉब्लम तो यहां तक है, 35 साल तक है। ये देखो, है नहीं है? अब किसी अफेयर को पकड़ते हैं, अगर शादी हो जाती तो ये पतली सी रेखाएं, ये 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 क्या है? ये कोई ना कोई व्यक्ति आपको और आप उसको पसंद करते हुए मिलोगे। यानी अगर शादी हो जाती तब भी, क्यों? क्योंकि शादी में दिक्कत आती, फिर आप वो उनसे बात करते, वो आपसे बात करते, तो वो रिलेशन बना रहता। इसलिए ये रेखाएं नीचे आती हैं। इन रेखाओं का संबंध विदेश के साथ होता है। इज इट राइट? राइट। ऐसे नहीं कहते कि ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ से जो है टूटी हुई है, ये राहु पर आ रही है, राहु का प्रभाव रहेगा, आईटी सेक्टर में आप हो इसलिए इनका फ़ायदा मिलेगा, आपकी जो है इतनी अच्छी भाग्य रेखा नहीं है तो आपको स्ट्रगल तो ज़्यादा करना पड़ेगा। ये है तुक्के के पाम रीडर, ऐसे नहीं बोलते, नहीं बोलते ऐसे। ठीक है? इज इट राइट? राइट। चिन्ह को पकड़ो, तसल्ली से चीज़ों को देखो, फिर चिन्हों को समझो, फिर अपनी लाइफ में एनालिसिस में आगे बढ़ो। अब ये रेखा टर्न कर रही है, टर्न कर रही है, यहां तक टर्न करी, तो यानी यहां पर मूव की रेखा बन गई है। आप मूव करोगे तो इट मीन्स मैं यहां पर क्या कहूंगा, 33 से 35, 33 से 35 आप फिर चेंज करोगे। देखो, पूछो कैसे? देखो समझो, 31, 33, अब ये रेखा यूं टर्न करके, यहां टर्न करके ऐसे चल रही है ना, ऐसे चल रही है। तो 33 से लेकर जैसे ही 34, 33.5, 34 आया, ये टर्न करके चल पड़ी, तो यानी मूव की रेखा बन गई। अब मूव की रेखा बनी तो ये भाग्य रेखा जो है, भाग्य रेखा के आसपास यहां पर डिस्टरबेंस आ चुकी है, यहां डिस्टरबेंस आ चुकी है, तो ये मूव की रेखा बनी हुई। यहां ये 8 बन गया। ये क्यों बना? ये देखो छोटा सा, अगर ये बना है, ये 8 क्यों बना है? ये क्यों बना है? ये क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? ये क्यों बनते हैं? ये साइन क्यों बनते हैं सर? ये साइन क्यों बनते हैं? यानी आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ 2-2 साल के बाद कर रही हैं, आप चेंज कर रही हैं। इज इट राइट? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे बता रहा हूं। पहली बात, शादी आपने मेरे हिसाब से 32 साल 1 महीने के बाद करा लीजिएगा। यहां तक डिस्टरबेंस मेन है। 31 को निकल जाने दीजिए, 32 के बाद करवाते हैं, यहां पर ये चीजें खत्म हो जाएंगी और उसके बाद थोड़ा सा जो है प्रभाव है 35 पर, कुछ नहीं होता। आप ये यहां तक तो मैंने कहा बच्चे को थोड़ा सा मत कीजिएगा, अदरवाइज ये रेखा इस रेखा के साथ टच हो रही है तो ये क्या होती है, रिलेशनशिप को बताती है, इसलिए मैंने आपको इंडिकेट करा। इज इट राइट? राइट। अब ये रेखा 34 से टर्न करती हुई ये आ रही है आपकी 38 पर। तो अब 38 के बाद 39 पर एक रेखा 8 बनाकर बैठी हुई सॉरी ये बनाकर बैठी हुई है। तो पहला टर्न यहां पर, दूसरा टर्न यहां पर, तीसरा टर्न यहां पर, यहां पर
यहाँ चेंज होगा। ठीक है, तो अगर आपने एक चेंज करा, यहां चेंज करा, तो यहां चेंज करने की क्या जरूरत थी कि जो ये यहां पर बन गया। यानी 39 पर अगर चेंज कर रहे हो तो 40 पर क्यों बना, और अगर 40 पर बना तो फिर 42 पर आप देखो, ध्यान से समझना। फिर ये एक टाइम पीरियड, ये डिस्टरबेंस का टाइम पीरियड, फिर एक और मूव की रेखा ये क्यों बनी हुई है, फिर ये एक डिस्टरबेंस का टाइम पीरियड ये क्यों बना हुआ है। तो इट मींस इन जगह पर आपने अपनी जॉब का ध्यान रखना है। तो ये क्या टाइम पीरियड है ये समझ लीजिए। तो पहला टाइम पीरियड 39 में चेंज करोगे और 34.5 और 35 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब आपने जॉब नहीं छोड़नी, अगर 33 पर जॉब आप छोड़ते हो, दूसरी पकड़ते हो, तो उसको आपने खींचना है। ये टर्न की रेखा आई हुई है, यानी 34 से फिर दिमाग खराब हो रहा है। मैंने कहा इसे 35 साल तक मत चेंज कीजिएगा, वो 35 से लेकर फिर आपको 39 साल पर चेंज करना है, फिर 40 में चेंज नहीं करना। लेकिन बीच में यहां 34.5 और 35 साल पर आपको यहां पर थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। यह तरक्की की रेखा यहां से लेकर ऐसे, और यह रेखा ऐसे, और इन पर कुछ राहु के प्रभाव चल रहे हैं, ये ऐसे बनाई हुई है। तो पहला चेंज आपने क्या करना है, वो है आपका 38 साल तक तो बिल्कुल ही चेंज नहीं करती। 39 में चेंज करना है, 40 में चेंज नहीं करनी, 42 में चेंज कर सकती है, लेकिन 43 में फिर दिक्कत आएगी। लेकिन फिर 44 पर चेंज कर सकती हैं, फिर 46 पर चेंज कर सकती हैं, फिर 48 में परेशानी आएगी। ये रही 48 साल की रेखा, ये राहु का प्रभाव है 48वें साल पर। ये मूव की रेखा बन गई है। यहां पर आपको भाग्य रेखा के पास में 50वें साल पर दिक्कत है। अब आपकी लाइफ में एक ट्रेंगल को पकड़ते हैं, ये ट्रेंगल बनाया हुआ है, ये एक ट्रेंगल यहां पर बना हुआ है, ये देखो, ये एक ट्रेंगल है, राहु के प्रभाव पर है, लेकिन ट्रेंगल है। मैंने कहा 52 साल ठीक चला जाएगा, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चीजों को ऐसे अगर एनालिसिस करोगे, दूसरों को भी समझ आएगी कि यस हमारी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, उसे पकड़ना चाहिए और उसकी आगे अपनी लाइफ में उस चीज को सॉल्व करना चाहिए। अब देखो, इसके बाद फिर एक आपकी रेखा निकल गई, मूव की रेखा, वो भी मैं दिखा देता हूं क्लोजअप में। देखो, एक रेखा ने यहां आकर, इधर आकर इस जगह पर टर्न करने की कोशिश करी, और एक टर्न कर रही है यहां पर। तो एक तो 54-55 पर है, एक 57 तक है चेंज आपकी लाइफ में। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है 58-59 साल का, यहां हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे यहां पर प्रॉब्लम आ रही, ये देखो, पैसों की, और ये सारी प्रॉब्लम्स यहां पर इंडिकेट कर रही। ठीक है, ये सफ़ेद वाला निशान, एक ये सब आपको अपनी हेल्थ और पैसों का ध्यान रखना है। फिर एक इस जगह पर रखना है 64वें साल पर। इज इट राइट? मैक्सिमम टाइम पीरियड आपने विदेश में रहना है, प्रॉपर्टी पेरेंटल या आपको मायके ससुराल से मोर देन 2 रहेंगी। ठीक है, और रही बात आपकी लाइफ में इस रेखा की, तो ये यूएस कनाडा की रेखाएं बनी हुई हैं। ये जो कंपैटिबिलिटी ये बनी है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बनी हुई है। ये जो कंपैटिबिलिटीज़ बनी है, ये एशियन कंट्री की बनी है जहाँ पर आप रह रहे थे। तो आप मैक्सिमम टाइम पीरियड पर आपने विदेश में रहने की कोशिश करनी है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ऐसी रेखाओं पे मैं आउटसोर्सिंग के बिजनेस को प्रेफरेंस देता हूं, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट लगे, लेकिन हार्ड कैश जहां लगता हो मैं प्रेफरेंस नहीं देता हूं। आईटी सेक्टर में रहो आप, डेफिनेटली रहो। देखो, ये रेखाएं और ये रेखाएं लाभ तो पहुंचाती हैं, बट लेकिन सेटिस्फेक्शन लाइफ में कभी नहीं देती। जब राहु से कोई रेखा निकलती है, आईटी सेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन
वो शांति नहीं दिलाती। क्या मैं इसे कह दूं ये रेखा टर्न हो रही है तो विदेश में संपर्क बनेगा, विदेश में संपर्क बनेगा, या स्क्वायर बना दूं तो स्क्वायर बनाते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस होता है, मैं उसे कहूं, मैं सब कुछ भूल जाऊं नीचे की चीज़ों को? क्या ये एडवांस पामिस्ट्री की जस्टिफिकेशन होगी, या तुक्के के पाम रीडर्स को हवा देना होगा? नहीं, ऐसे नहीं करते एनालिसिस। तो आज इस एडवांस पामिस्ट्री में मैंने आपको सन माउंट पूरा बताया कि सन माउंट में देखो आपकी लाइफ में बस आप मेरे फार्मूलोस को याद कर लीजिएगा। शादी आपने 32 के बाद करनी है, शादी के बाद भी अपने अपनी लाइफ में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जहां आपने अपने हस्बैंड को और उनकी फैमिली को कुछ भी कहा तो आपके ऊपर बात जरूर आएगी, आपकी फैमिली के ऊपर बात जरूर आएगी, तो वहां वो वर्ड बोलो ही मत ना। पहला कंसर्न बस इस चीज का ध्यान, जहां ज्वाइंट फैमिली हो अपनी करियर ओरिएंटेड बनने की कोशिश करो, खत्म। यानी विदेश में ज्यादा रहो, नहीं है तो मैक्स देखो सूर्य डिस्टर्ब है, सूर्य का उपाय तो दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, लेकिन ये आपको तरक्की भी करवाएगा, लेकिन जीरो भी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सूर्य डिस्टर्ब की निशानी यही होती है कि टॉप लेवल पर पचाकर सेटिस्फैक्शन नहीं देता, जीरो कर देता है, फिर दोबारा सर्च करते हो, फिर यही 2-2 साल के बाद आपकी चीजें हो रही है। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी में टिकने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी हो। नहीं तो मैं तो आपको राहु का उपाय तो दूंगा ही दूंगा, एक राहु का एक सूर्य का उपाय दूंगा, और थोड़ा सा आपका मंगल एक्चुअल में क्या रीजन पड़ रहा है कि ये आपका चीज ना गलत चल रही है, जिसके अंदर ये रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। देखो याद रखना, किसी भी फीमेल के लिए, किसी भी फीमेल के लिए एक शुक्र को एक गुरु को पकड़ लेना, तो मैं कहता हूं कि उसे बच्चे की कभी प्रॉब्लम हो नहीं सकती है, हो नहीं सकती। शुक्र यानी पीरियड से संबंधित, शुक्र यानी आपकी लाइफ में यूरिन से संबंधी, शुक्र यानी आपकी ओवरी से संबंधी, इसकी तरफ से सचेत रहो, बच्चेदानी की तरफ से सचेत रहो, मिर्च मसाले मत खाओ। मंगल आपका ये दबा होने के कारण मैं आपको इतना कह रहा हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान लाइफ टाइम रखना पड़ेगा इन चीजों पर, और जब तक बच्चा नहीं होता मिर्च मसालों से दूर रहिएगा, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। और लाइफ में चीजें मिलेंगी, लेकिन जहां जहां आपको मैंने कहा है बच के रहना, वहां बच के रहिएगा। एक बार फीडबैक दे देता हूं, और फीडबैक, अब आपकी उम्र जो है 28.5 साल है, मैंने कहा है कि डेफिनेटली 90% चेंज करना पड़ेगा। 29 में आप चेंज कीजिए, और 29 से थोड़ा सा पहले चेंज कीजिए, लेकिन यहां पर जो भी चेंज करेंगी आपने 31 साल तक दोबारा जॉब को चेंज नहीं करना, और 31 पर चेंज करोगी सेटिस्फैक्शन तब भी नहीं मिलेगी, 33 तक आप वहां काम करोगी, 34 से फिर चेंज करने की कोशिश, क्योंकि 33 और 35 पर चेंज की रेखा है, यहां चेंज करते हो, फिर दोबारा 35 में नहीं चेंज करना, फिर 39 पर चेंज करना है, फिर 39 के बाद 40 पे चेंज नहीं करना है, फिर 42 पर चेंज कर सकती हैं, 43 पर नहीं करना, 44 पर चेंज कर सकती हैं, 46 पर चेंज कर सकती हैं, 48 पर नहीं करना। इसे खोजो आप 50 साल तक करो, 50 पे दिक्कत है, मूव की रेखाएं निकली हुई हैं, 52 साल ठीक जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है लेकिन ठीक जाएगा, 54-55 पे चेंज है, और 56 और 57 पर यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मुझे मैक्सिमम टाइम पीरियड बस यहीं तक लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में आइदर 54 साल तक 55 तक नौकरी करनी है, या फिर 56-57, बस यहीं तक आपने काम करना है, और उसके बाद 58-59 पे आपकी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगी, और 62वें साल पे थोड़ी सी आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखभाल रखनी है इस जगह पर। 64वें साल पर, 62 से 64 साल पर इन्वेस्टमेंट की रेखा है, मोर देन 2 प्रॉपर्टीज आपकी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, शादी बता चुका हूं, सारी चीजें कह चुका हूं। ठीक है, यही आपके हाथ का विश्लेषण है, और इसमें उपाय जो है आपने एक सूर्य का उपाय करना है, एक राहु का उपाय करना है, और मेरे कहने पर अगर आपको ये प्रॉब्लम शुरू होती है जो मैंने पीरियड से रिलेटेड, तो फिर आपको शुक्र का उपाय भी करना पड़ेगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और इन फ्यूचर आउटसोर्सिंग से रिलेटेड कोई काम करना हो, आईटी से रिलेटेड काम करना हो, कंप्यूटर से रिलेटेड काम किया जा सकता है, डेफिनेटली कंसल्टेंसी के काम किए जा सकते हैं, इन चीज़ों पे कोई एतराज़ नहीं है। बुद्ध से रिलेटेड काम किए जा सकते हैं, ठीक है, संचार का, कम्युनिकेशन का, ठीक है, तोल वाले काम, पब्लिक इंटरेक्शन, क्लाइंट इंटरेक्शन, वो सारे काम किए जा सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट खोलना, वो भी किया जा सकता है, ठीक है, और चंद्र के सारे काम जो होते हैं वो किए जा सकते हैं।
दूध का, पानी का, शहद का, लॉजिस्टिक का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, टूर एंड ट्रैवल्स का। ठीक है, ये सारे काम किए जा सकते हैं। एक इमिग्रेशंस के काम होते हैं, लॉजिस्टिक के काम होते हैं, दूध, पानी, शहद। ठीक है, ये सारे काम, सब्जियों का, होलसेल का, ये सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है। एनीवे, शुक्र के काम नहीं करने, लेडीज़ आइटम से रिलेटेड नहीं काम करना, फ्लावर डेकोरेशन नहीं करना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।